देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन √2x माइनस 3 प्लस √2x प्लस 3। इसको बच्चों हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं बच्चों, और देखिए यहाँ पर क्या करें। याद करिए, आपने जब लिमिट पढ़ा था, आपने जब डिफरेंशियल पढ़ा था, डेरिवेटिव पढ़ा था, तो हमने आपसे कहा था अगर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में अगर हमें कहीं कुछ क्या दिख रहा है, अंडर रूट जैसा दिख रहा है, पूरा अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट में एक वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट में दूसरा वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलो, उसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कॉन्जुगेट बनाते हैं और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट में अगर यहाँ बीच में प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर यहाँ माइनस आ रहा होता तो हम लोग प्लस लेते हैं। क्लियर है? तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। ऊपर तो यही आ जाएगा √2x माइनस 3 और माइनस 2x प्लस 3। नीचे क्या होगा, नीचे होगा बच्चों, ये लिख रहा है a प्लस बी और ये लिख रहा है a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर ये एज इट इज कॉपी हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखिए, न्यूमरेटर को अभी नहीं छेड़ रहे हैं। डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है कि कुछ काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। अगर स्क्वायर के अंदर अंडर रूट है या अंडर रूट का स्क्वायर हो रहा है तो वो रूट जो है वो हट जाता है। तो क्लियर है कि यहाँ से डिनोमिनेटर से जो रूट है उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3 और सेकेंड ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 3। अभी डिनोमिनेटर में एक और काम बाकी है कि हम अगर ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो देखिए यहाँ ख्याल रखना है, यहाँ अगर माइनस है तो इनके साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। तो ये काम यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। 2x माइनस 3 एज इट इज़, माइनस का 2x और माइनस का 3, साइन चेंज हो गए। और अभी डिनोमिनेटर में देखिए कुछ कैंसिल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, 2x से 2x यहाँ पर बच्चों कैंसिल हो रहा है। तो अब जो रिमेनिंग बच गया उसको हमने फाइनली यहाँ पर लिखा, ये हमारा रह गया। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं बच्चों। जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आप इस जो सिंबल लग रहा है इसका इंटीग्रेशन का जो साइन है उससे आप पहले रख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा है, डेरिवेटिव में भी हमें बताया गया है और इंटीग्रेशन में भी बताया गया है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल के साइन से पहले हम उसे रख देते हैं, राइट। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक और एडवाइस ये करेंगे बच्चों कि कोशिश करिए कि अगर आपका कहीं नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिए, ऑन द स्पॉट उसको एनकाउंटर कर दीजिए। नहीं तो आगे चल के क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। हम बाद में कुछ स्टेप के बाद सपोज करिए माइनस लिखना ही भूल गए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में एक प्रेशर हमारे दिमाग पे होता है। तो कोशिश करिए कि नेगेटिव हमारा वहीं के वहीं एनकाउंटर उसका कर दिया जाए। तो अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर हम इसके न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लें तो ये वाली वैल्यू जो नेगेटिव है ये प्लस हो जाएगी और प्लस वाली नेगेटिव हो जाएगी। इससे क्या होगा बच्चों, देखो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपको क्लियर है। अब हमारे पास में केवल पॉजिटिव वैल्यू रह गई हैं। तो 1/6 को उठा करके बाहर भी रख देते हैं, राइट। तो 1/6 को उठा करके बच्चों हमने क्या करा, बाहर रख दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक अलग फंक्शन है, ये सेपरेट फंक्शन है और बीच में माइनस लग रहा है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक करके हम अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इंटीग्रेशन इसके साथ लगा दिया, एक इसके साथ लगा दिया। ख्याल रहे कि 1/6 का मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा है, इसलिए हमने 1/6 को एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमने इसे रख दिया। क्लियर है? अब देखिए ये जो अंडर रूट होता है बच्चों, इसका मतलब होता है रेज़ टू द पावर 1/2। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, रेज़ टू द पावर 1/2। क्लियर है? 1 बाई 1 इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले को अगर हम बात करें, हम फर्स्ट वाले को, या हम कहें कि इन दोनों में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, रेज़ टू द पावर n, x रेज़ टू द पावर n वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि पावर रियल है। तो क्लियर है, हम यहाँ पर ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये x रेज़ टू द पावर ना होकर के क्या हो रहा है, 2x प्लस 3। इसका मतलब एक लीनियर एक्सप्रेशन की पावर बन रहा है रियल पावर। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n। क्या होता है बच्चों, ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट, वेयर n नॉट इक्वल टू -1।
क्या इतना लिख देना सफिशिएंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि x a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन a से क्या होगा बच्चों? डिवाइड होगा। क्लियर है? ये बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में इसको भूल जाते हैं, तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। राइट? समझ आया? हमने इनको क्या करा? सेपरेट करा, रेज़ टू द पावर 1/2 हमने कर लिया। इस फॉर्मूले को हम दोनों में लगाने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। राइट? अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो ये क्या बनेगा? x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1, फिर सेकंड x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1। राइट? अब गौर करिए, ये एक सेपरेट इंटीग्रेशन है, ये एक सेपरेट इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन में x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से क्या होगा? डिवाइड भी होगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा। तो दोनों में 1/2 अभी और आना बाकी है। क्लियर है? ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। अभी यहाँ पे काम आपको दिख रहा है, वर्क आपको दिख रहा है कि कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर अभी हमें और करना है। तो कैलकुलेशन बच्चों कर देते हैं बहुत जल्दी से। 1/2 + 1 3/2 बन जाता है। राइट? ये जो अपॉन में 3/2 है, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो ये 2/3 की शक्ल लेगा। राइट? तो 2/3 कॉमन आ गया। दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 6 क्लियर है, 3 बार कैंसिल हो रहा है। राइट? तो ये कितना बच पा रहा है? 1/18। राइट? ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 3 बार। 3 × 3 9, 9 2 जा 18। तो ये हमारा यहाँ पर बच्चों फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है? तो याद रखिए, एक अच्छे स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो हमारा आंसर है, अगर हम एकेडमिक क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो हमारा आंसर कहाँ पे छूटना चाहिए? हमारा आंसर छूटना चाहिए जहाँ पर वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, उससे आगे उसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो। राइट? कभी कभार बच्चे कहते हैं कि सर हमारे आंसर शीट में आंसर मैच नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपने जहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ा है, जहाँ पर आंसर को छोड़ा है, उसमें अभी और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। राइट? तो अगर आप शुरू से प्रैक्टिस रखेंगे अपने आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने की, तो देखिएगा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बहुत जल्दी से आपके आंसर मैच करेंगे, क्योंकि आंसर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे होते हैं उनमें भी सिंप्लीफाइड फॉर्म ही ऑप्शन में आपको दिखती है। क्लियर है?